अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। इंग्लिश विद एचजीएम चैनल के साथ एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ और गाइस लेकर आया हूँ आज बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। गाइस आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और जैसे जैसे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट्स करना है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना कोई बात किए। गाइस वीडियो का जो टाइटल है आपको नज़र आ रहा होगा, योर टैलेंट ओनली मैटर्स इफ़ यू आर समवेयर इट कैन बी यूज्ड। अच्छा, टैलेंट का क्या मतलब होता है? हुनर। मैटर्स मतलब होता है अहमियत, ठीक है। ओनली का मतलब होता है सिर्फ। इफ़ यू आर समवेयर, अगर तुम कहीं हो। समवेयर मतलब कहीं होना। इफ़ यू आर, अगर तुम हो। समवेयर कहीं भी। इट कैन बी यूज्ड, ये पैसिव है। कैन बी के साथ हम इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की, ठीक है। तो कैन बी यूज्ड, ठीक है। इट कैन बी यूज, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी मीनिंग ये है। तो योर टैलेंट ओनली मैटर्स, तुम्हारा जो हुनर है सिर्फ अहमियत रखेगा, अहमियत रखता है। इफ़ यू आर समवेयर, अगर तुम कहीं हो। इट कैन बी यूज्ड, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब तुम्हारा हुनर तुम इस्तेमाल कर सकते हो अगर तुम कहीं हो, ये जब भी अहमियत रखेगा। आ मदर एंड अ बेबी कैमिल, एक आ मदर एक माँ, एंड और अ बेबी कैमिल एक जो ऊँट है उसकी बेबी, उसका बच्चा, ठीक है। कैमिल कहते हैं ऊँट को। वर लाइंग अराउंड अंडर अ ट्री, ठीक है। लाइंग का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ हॉरिजॉन्टली शेप में नीचे रखी है या लेटी है, ठीक है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। वर लाइंग आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है, ठीक है। तो अ मदर एंड अ बेबी कैमिल वर लाइंग, एक माँ और ऊँट का बच्चा, वर लाइंग लेटे हुए थे। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है नज़दीक या करीब, ठीक है। तो यहाँ होगा करीब या नज़दीक, एक ही मीनिंग है। तो किसके नज़दीक या करीब थे वो? अंडर अ ट्री, एक दरख्त के नीचे। अंडर का मतलब होता है नीचे या अंदर, ठीक है। यहाँ पर नीचे का मतलब है। तो अंडर अ ट्री, एक दरख्त के नज़दीक, दरख्त के करीब। माँ और कैमिल मतलब ऊँट का बच्चा और उसकी माँ लेटे हुए थे। देन, फिर द बेबी, जो बेबी कैमिल है, ऊँट का जो बच्चा है, आस्क, उसने पूछा, वाई डू कैमिल्स हैव हम्स। हम्स कहते हैं कोहान को, ऊँट के ऊपर जो हड्डी निकली होती है, किसी की एक होती है किसी की दो होती है, उसे कोहान कहा जाता है। सो वाई डू कैमिल्स हैव हम्स, इसने एक सवाल किया, क्यों कैमिल्स के पास हम्स होते हैं, मतलब क्यों कैमिल्स के कोहान होते हैं। हैव मतलब होना, पोजेशंस, कोई चीज़ होना, तो उसके लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। द मदर कैमिल कंसिडर दिस एंड सेड, द मदर कैमिल, जो माँ है ऊँट की, कंसिडर, उसने गौर किया इस पर। कंसिडर का मतलब होता है कोई चीज़ पर गौर करना। उसने गौर किया, दिस इस पर, एंड और सेड कहा। कॉमा में लिखा है, क्या कहा उसने? वी आर डेजर्ट एनिमल्स सो वी हैव द हम्स टू स्टोर वाटर। वी आर डेजर्ट एनिमल्स, डेजर्ट एनिमल्स का मतलब होता है सहराई जानवर, रेगिस्तान जहाँ होता है, ठीक है, उसे सहरा कहते हैं। तो वी आर डेजर्ट एनिमल्स, हम सहराई जानवर हैं, मतलब हम सहरा के जानवर हैं। सो वी हैव द हम्स, हमारे पास कोहान होते हैं। वी हैव होते हैं हमारे पास, द हम्स कोहान, टू स्टोर वाटर, वाटर स्टोर मतलब पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को जमा करने के लिए। स्टोर का मतलब होता है जमा करना, पानी को जमा करने के लिए। सो वी कैन सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा रहना या मौजूद रहना, यहाँ पर जिंदा रहने का मीनिंग है। वी कैन सर्वाइव, वी कैन सर्वाइव, हम जिंदा रह सकते हैं या हम जिंदा रह सकें, विथ वेरी लिटिल वाटर। विथ का मतलब होता है के साथ, वेरी लिटिल वाटर, बहुत कम पानी के साथ हम जिंदा रह सकते हैं, इसका ये मीनिंग है। द बेबी कैमिल, जो ऊँट का बच्चा है, बेबी है, थॉट, उसने सोचा,
फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट का मतलब होता है एक लम्हे के लिए। देन सेड, फिर कहा, ओके वाई आर आवर लेग्स लॉन्ग एंड आवर फीट राउंडेड। अच्छा, राउंडेड का मतलब होता है गोल, ठीक है। लेग्स का मतलब होता है पाँव, टांगे जिससे हम कहते हैं ना, लेग्स टांगे होती हैं और फीट हमारे पाँव होते हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा, बेबी कैमिल थॉट, बेबी कैमिल ने सोचा, फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, देन सेड, फिर कहा, ओके वाई आर आवर लेग्स लॉन्ग एंड आवर फीट राउंडेड, क्यों हमारे पाँव लंबे हैं और हमारे टांगे जो है राउंडेड हैं, ठीक है। उसने कहा हमारी जो पाँव है, फीट है, वो क्यों गोल है, क्यों राउंडेड है, और हमारे जो लेग्स हैं, पाँव हैं, वो क्यों लंबे हैं, लॉन्ग हैं। द मामा रिप्लाइड, उसकी मामा ने रिप्लाइड, जवाब दिया, दे आर मेंट फॉर वॉकिंग इन द डेजर्ट, दे आर मेंट फॉर वॉकिंग इन द डेजर्ट, ये चलने के लिए हैं हमारे डेजर्ट के अंदर, मतलब सहरा के अंदर, ठीक है गाइस। मेंट का क्या मतलब होता है यहाँ पर, मतलब कोई चीज़ होना, किसी मकसद के लिए होना। तो दे आर मेंट, वो है हमारे लिए, फॉर वॉकिंग, चलने के लिए, इन द डेजर्ट, सहरा के अंदर। द बेबी पॉज, पॉज का मतलब होता है रुक जाना थोड़ी देर। द बेबी पॉज, जो बेबी है, बच्चा है, वो पॉज हो गया, रुक गया। आफ्टर अ बीट, आफ्टर अ बीट का मतलब होता है चंद चंद लम्हा, इसकी इंग्लिश यूं भी कह सकते हैं आप, अ कपल ऑफ मिनट्स, ठीक है। आफ्टर अ बीट अक्सर म्यूजिक में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आफ्टर अ बीट, चंद लम्हा, वो रुक गया, पॉज हो गया। द कैमिल आस्क, फिर कैमिल जो है ऊंट, उसने पूछा, वाई आर आवर आई लैशेस लॉन्ग, क्यों हमारी जो आई लैशेज हैं, जो हमारी आंखों के ऊपर आई लैशेज होती हैं, क्यों लॉन्ग है, क्यों लंबी हैं, उसने पूछा। समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब होता है कभी ही कभार। तो समटाइम्स दे गेट इन माई वे, इन माई वे का मतलब होता है मेरे रास्ते में। क्या मतलब, समटाइम्स दे गेट इन माई वे, कभी कभार ये मेरे रास्ते में आती हैं। वाई आर अवर आई लैशेज लॉन्ग समटाइम्स दे गेट इन माई वे, हमारी जो पलकें हैं क्यों इतनी लंबी हैं, कभी कभार, दे गेट इन माई वे, ये मेरे रास्ते में, वो मेरे रास्ते में आती हैं, इसका ये मतलब है। द मामा रिस्पॉन्डेड, रिस्पॉन्डेड का मतलब होता है रद्द अमल देना या करना, ठीक है। मतलब आप कोई चीज़ करें, ठीक है, आपके ऊपर कोई चीज़ आपको सुनाई गई है या आपको तंग किया गया है, तो आप उसके ऊपर क्या रद्द अमल देते हैं, मतलब क्या आप रिस्पॉन्ड देते हैं। तो द मामा रिस्पॉन्ड, जो मामा है उसकी मामा, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, रद्द अमल दिया। दोज लॉन्ग थिक, दोज के बाद हम प्लूरल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दोज लॉन्ग थिक आई लैशेस प्रोटेक्ट योर आइज फ्रॉम द डेजर्ट सैंड, क्या मतलब, दोज लॉन्ग थिक, वो लंबी और मोटी आई लैशेस, पलकें, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब होता है हिफाजत, योर आइज, हिफाजत करती है तुम्हारी आंखों की, योर आइज, तुम्हारी आंखें, फ्रॉम द डेजर्ट सैंड, फ्रॉम मतलब से, द डेजर्ट का मतलब होता है सहरा, और सैंड का मतलब होता है रेत। सैंड, रेत, मतलब जो ज़र्रात होते हैं ना रेत के, उसे कहते हैं, ठीक है। तो वो जो लॉन्ग थिक मतलब मोटी जो हमारी पलकें हैं, लंबी, वो हिफाजत करती है तुम्हारी आंखों की, वो जो मट्टी के जो ज़र्रात होते हैं सहरा के अंदर, उससे। वैन इट बिलोज इन द वाइन, वाइन मतलब होता है हवा, बिलोज का मतलब होता है चलना। वैन इट बिलोज इन द वाइन, जब ये हवा चलती है तो वो ज़र्रात उड़ते हैं, तो वो आंखों की हिफाजत होती है आई लैशेस से। द बेबी थॉट एंड थॉट, थॉट एंड थॉट का मतलब होता है सोचना, मतलब गहरी सोच, सोच में पड़ जाना। तो द बेबी, जो बेबी है, थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और मुस्तकिल सोचा, सोच में पड़ गई। देन ही सैट, फिर उसने कहा, आई सी, आई सी का क्या मतलब होता है गाइस, कोई चीज़ देखकर आप कहें ओ ये बात है, तो इसका ये मतलब हो सकता है, ठीक है। देन ही सैट, फिर उसने कहा, आई सी, ये बात है। सो द हम इज टू स्टोर वाटर,
जो हमारी कोहान है, हम्प है, वो इस पानी को स्टोर करती है when we are in the desert, जब हम होते हैं डेजर्ट में, मतलब सहरा में। when, जब, या हम प्लेस के लिए यूज करते हैं when जब we are, हम होते हैं इन द डेजर्ट, सहरा में। द लेग्स, जो हमारे पाँव हैं, आर है फॉर वॉकिंग, चलने के लिए, थ्रू द डेजर्ट, डेजर्ट की तरफ चलने के लिए। एंड, और दीज आइज, दीज के बाद भी हम गाइस प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। दीज आई लैशेस, ये जो हमारी आंखें हैं, दीज मतलब ये जो हमारी पलकें हैं, आई लैशेस प्रोटेक्ट, ये हिफाजत करती है। प्रोटेक्ट मतलब होता है हिफाजत करना। माई आइज फ्रॉम द डेजर्ट, मेरी आंखों की, माई आइज मेरी आंखों की, फ्रॉम मतलब से, द डेजर्ट मतलब सहरा, सहरा से। देन फिर, वाई इन द जू, हम क्यों जंगल में हैं, ठीक है। उसने फिर ये सवाल किया कि सारी चीज़ें जो हम पे हमारी कोहान है वो पानी स्टोर करता है। अब जब हम डेजर्ट में चलते हैं, और हमारे जो पाँव हैं, हम जब डेजर्ट में चलते हैं तो इसलिए वो लंबे हैं, और हमारी आई लैशेस हमारी आंखों की हिफाजत करती है मिट्टी के ज़र्रात से। तो फिर क्यों, वाई इन द जू, हम जंगल में हैं। हमें, इसका क्या मतलब है कि हमें सहरा में होना चाहिए। जब ये हमारा टैलेंट है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सहरा के अंदर। तो गाइज़, ये आज की हमारी स्टोरी थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा गाइज़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, भूलना नहीं है, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं गाइज़ इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। जब तक कि मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।